जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 46वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सल्तनत काल से संबंधित यह भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? ए इसामी, बी अफीफ, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी अमीर खुसरो। आपको बताना है सही उत्तर। बताइए। जी हाँ, अमीर खुसरो बिल्कुल सही उत्तर है, डी। सबक ए हिंदी के नाम से काव्य शैली जो प्रचलित हुई या हिंदुस्तानी के नाम से जो शैली प्रचलित हुई उसके जन्मदाता अमीर खुसरो थे। बिल्कुल सही उत्तर है ये। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? यूपीपीएससी का प्रश्न है ये, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ए, वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे इसलिए। बी, मंगोल आक्रमण का भय था इसलिए। सी, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी इसलिए। और डी कहता है आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी इसलिए वे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। क्या है सही कारण? हाँ, मंगोल आक्रमण का भय था, बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने, सी सही उत्तर है। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? ए बहलोल लोदी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, सी सही उत्तर है। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? यूपीपीएससी में पूछा गया है। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी फिरोज शाह तुगलक। तो सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने, डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्यां भी कहा जाता था? कुरान ख्यां का अर्थ होता है कुरान का पाठ करने वाला। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो कुरान ख्यां कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ए विकल्प सही है। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी। देखिए, भारतीय इतिहास पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला, बहुत सारे प्रश्न हमने अभ्यास कराए हुए हैं। उसके वीडियोज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं, आप उससे अभ्यास कर सकते हैं। ये क्रमबद्ध श्रृंखला चल रही है, प्राचीन इतिहास से शुरुआत करके आधुनिक तक आने का प्रयास है। तो आप अपने इतिहास की पूरी तैयारी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान से जरूर देखा करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर, यह अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा उस मस्जिद का नाम है। उसका निर्माण किसने करवाया था? यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, टेट, सुपर टेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, है ना।
तो कई जगह पूछा गया ये प्रश्न, इसका उत्तर आप ध्यान से देंगे। ए फिरोज शाह तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही उत्तर है, बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ए चंगेज खां, बी नादिर शाह, सी तैमूरलंग, डी इनमें से कोई नहीं। अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने वाला जो था उसका नाम था चंगेज खां। ए सही विकल्प है। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया, यानी स्वीकृत पत्र या मानाभिषेक पत्र, है ना? ए रजिया सुल्तान, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश। आगे देखें, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश ने समझा, बी विकल्प सही है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प कहता है बहलोल लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, फिर सिकंदर शाह। बी कहता है सिकंदर शाह, फिर बहलोल लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। सी कहता है बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। और डी कहता है सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी, फिर बहलोल लोदी। आपको बताना है कि इन अफगान शासकों के शासन का सही काल अनुक्रम क्या है, सही समय क्या है दिल्ली की राजगद्दी पर, बताइए। हाँ, सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। सी विकल्प सही है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ए नसरत शाह प्रथम, बी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, सी नासिरुद्दीन महमूद और डी फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नासिरुद्दीन महमूद बिल्कुल सही है, सी सही है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। बी कहता है बलबन ने अपने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। सी कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज स्थापित किया। डी कहता है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें से जो सही कथन है वह है डी, है ना? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था, यह विकल्प सही है, बाकी सही नहीं है। आगे देखें, एक तरफ कथन लिखा हुआ है, उसके आगे उसका कारण लिखा हुआ है। आप ध्यान से इसको देखें और फिर आपको चयन करना है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन से सही हैं। कथन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे, इसीलिए। अब देखिए, विकल्प ए कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इसको। दूसरा कहता है बी विकल्प कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कथन सही है, कारण गलत है। और डी कहता है कथन गलत है, कारण सही है। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, चूँकि जब मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, ये बात बिल्कुल सही है। और उसका कारण यही था कि उस समय दिल्ली जो है प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे।
तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आप जानते हैं। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर कर लिया करें, ये रटने से नहीं आते, ये थोड़े तार्किक होते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। आगे देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी बलबन। इल्तुतमिश बिल्कुल सही विकल्प है, सी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? ए दीवाने बंदगान, इसका संबंध तुगलक से है। दीवाने अर्ज, इसका संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से है। दीवाने कोही, इसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। और डी कहता है दीवाने मुस्तखराज, इसका संबंध बलबन से है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। तो देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन है ना। ये जो दीवाने बंदगान लिखा हुआ है, यहाँ फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए, है ना, और यही विकल्प सही भी है, दीवाने बंदगान, है ना। तो आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप स्वयं भी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये बाकी तीनों तो सही नहीं है, तो इस वजह से सुमेलित यही लग रहा है। लेकिन चूंकि अधूरा नाम लिखा हुआ है तुगलक, ये टाइटिल है, तो इसके आगे अब नाम क्या होगा वो चेक कर लीजिएगा आप। मुझे लगता है कि फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए। आगे देखें, सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या था? ए कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली जो होती थी उसी को फवाजील कहा जाता था। बी कहता है कि वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी जो थी उसी को फवाजील कहा जाता था। सी कहता है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि फवाजील थी। और डी कहता है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान फवाजील था। आपको बताना है सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या था। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ट्रिपल एससी सब में पूछा जा चुका है, बताएं। हाँ, जो फवाजील का अर्थ है वह है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। सी सही विकल्प है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था? ए सिकंदर लोदी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इल्तुतमिश। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक, सी विकल्प सही है। यह भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। 20वां प्रश्न फिर उसी तरीके का है, कथन और कारण संबंधित है ना। कथन कहता है प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ये कहता है कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है। डी कहता है कथन गलत है किंतु कारण सही है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। तो देखिए, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, यह बात बिल्कुल सही है। और अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था, यह भी सही है। और कारण जो है, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर देने के कारण ही भारत में तुर्की प्रशासन जो था शुरुआत में वो सैनिक प्रधान था, सैन्य प्रधान था, है ना। तो ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखें। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? बलबन ने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? आपको बताना है। ए दीन-ए इलाही, बी कैसर हिंद, सी जिले इलाही, डी तूतिए हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएं। हाँ, दीन-ए इलाही तो धर्म चलाया गया था, आप जानते ही हैं। तूतिए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है ना।
अब बचा दो विकल्प, बताएं। जिले इलाही कहा जाता था बलबन को, सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा जो सुल्तानगढ़ी दिल्ली में है उसकी बात हो रही है, ये सबसे पुराना मकबरा भारत का है, इसका निर्माण किसने कराया था आपको बताना है। और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव भी उसे प्राप्त हुआ था, है ना। तो आप ध्यान से देखें, ये प्रश्न कहता है कि किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। इल्तुतमिश मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त करने वाला शासक था। इसने भारत के सबसे पुराने मकबरे का निर्माण कराया था। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली में जो है, यह भी पूछा जा सकता है भारत का सबसे पुराना मकबरा कौन सा है ना। तो आप बता सकते हैं, है ना, सी विकल्प सही है। आगे देखें, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ स्थित है। तो एक प्रश्न तो ये है कि इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है। दूसरा ये कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत कौन सा दरवाजा बना, या अतारकीन का दरवाजा किसने बनवाया, है ना। तीन प्रश्न बनेंगे इससे, आप ध्यान से देख लें। ए लाहौर में, बी अजमेर में, सी दिल्ली में, डी नागौर जोधपुर में। तो अतारकीन का जो दरवाजा है इल्तुतमिश द्वारा जो बनवाया गया वो नागौर जोधपुर में है, डी विकल्प सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी बलबन ने, डी रजिया सुल्तान ने। तो सही विकल्प है इल्तुतमिश ने, बी सही है। निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। ए इमामुद्दीन रेहान, बी इल्तुतमिश, सी जफर खां, डी किशलू खां। हाँ, इमामुद्दीन रेहान राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था, ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी रजिया सुल्तान, डी इल्तुतमिश। तो आप इसका उत्तर समझ गए होंगे, बलबन। जी हाँ, बलबन ने ही चलगानी यानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया, ए विकल्प सही है। आगे देखें, किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ। लखनौती बंगाल की राजधानी थी उस समय में, तो आपको बताना है कि उस समय किसका राज्य था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बलबन, बी विकल्प सही है। बलबन ने वित्त विभाग, दीवाने विजारत, है ना, तो वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, आपको बताना है उसका उद्देश्य क्या था। वित्त विभाग से उसने अलग करके एक अलग संस्था बनाई थी, सैन्य विभाग की स्थापना की थी उसने, जिसको दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज कहा गया। उस सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को दीवाने विजारत कहा जाता था, है ना। तो उसका उद्देश्य क्या था आपको ये बताना है। ए आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, बी मंगोल आक्रमणों को रोकना, सी कहता है ए और बी दोनों, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही विकल्प क्या है। जी हाँ, दोनों, आंतरिक विद्रोहों का दमन करना भी और मंगोल आक्रमणों को रोकना, यह दोनों उद्देश्य था, है ना, सी विकल्प सही है। किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की परिपाटी चलाई। किसने राज दरबार में सिजदा और पाबोस की परिपाटी चलाई। सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, सिर झुकाना, है ना, और पाबोस का अर्थ होता है पांव को चूमना। तो ये किसके राज दरबार में शुरुआत हुई थी इसकी, किसने परिपाटी चलाई थी, उसका नाम बताना है।
ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इल्तुतमिश। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी बिल्कुल सही है, बलबन ने यह परिपाटी चलाई थी सिजदा और पाबोस की। आगे देखें, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? ए अफरसियाब, बी तैमूर, सी अमीर हमजा और डी इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित अफरसियाब नामक प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। अफरसियाब, ए विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।